नमस्कार सभी का उत्थान क्लासेज में। और जैसा कि मैंने कहा था कि 1 तारीख को राजस्थान कला और संस्कृति आने के बाद दीपावली की छुट्टियों के बाद कला और संस्कृति की क्लासें लेके आऊँगा। तो ये राजस्थान कला और संस्कृति की अपनी पहली क्लास है। राजस्थानी इतिहास और में नहीं, अपने कला और संस्कृति के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कला और संस्कृति बेहतर ढंग से, बढ़िया ढंग से आपको पढ़ाई जाएगी। आप क्लास लेके देखिए, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। क्योंकि कला और संस्कृति राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान कला और संस्कृति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में अपन ये क्लासें लेके आए हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मजे के साथ राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ते रहिए। इतना मजा आएगा आपको राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ने में कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। रिवीजन के साथ साथ क्लास में ही याद करवाने की कोशिश की जाएगी कि राजस्थान कला और संस्कृति आपको, और राजस्थान कला और संस्कृति का सबसे ज्यादा वेटेज हर राजस्थान की सभी परीक्षाओं में, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक, अपन जो राजनीति पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे, उनसे कम प्रश्न। और इनसे जो राजस्थान की कला, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, वीडियो है, पटवार है, एसआई है और आरएस है, ये जो सभी जो राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड से ग्राम सेवक की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो राजस्थान की सभी भर्तियां हैं, उनमें राजस्थान फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्तियां हैं, उनमें सब में राजस्थान कला और संस्कृति यानी कि इतिहास से ज्यादा यदि राजस्थान के जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं वो कला और संस्कृति से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कला और संस्कृति को पहले लिया है ना। और अन्य विषय से ज्यादा इस पे फोकस किया जाएगा और इस विषय को कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा राजस्थान कला और संस्कृति में। राजस्थान कला और संस्कृति आपको कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा। यदि इतिहास में, भारतीय इतिहास में छोड़ देंगे, अपन को लगता है कि इससे प्रश्न नहीं बन रहे हैं अभी, उसमें छोड़ देंगे, राजनीति में छोड़ देंगे, लेकिन राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड में राजस्थान कला और संस्कृति और राजस्थान का इतिहास सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती में महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, और रेट में भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में रोज, क्योंकि टॉपिक होगा नहीं पूरा, और बड़ी क्लास से मैं बनाता नहीं हूँ, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। कुछ टेक्निकल इश्यू भी है, मेरे भी फोन में क्लासें हैं, ये न कि कैमरे से क्लासें ली जा रही हैं, फोन से क्लासें ली जा रही हैं। फोन में ही इसको कंपेयर करके इसको छोटा बनाया जाता है। ये क्लास कम से कम 24-25 जीबी की हो जाती है। क्लास इतनी 4K में बनती है तो 24-25 जीबी हो जाती है। इसको 2 जीबी में, 3 जीबी में कन्वर्ट करना पड़ता है यदि बड़ी क्लास हो तो। यदि 30 मिनट की क्लास मान लो इतनी जीबी में हो रही है तो मान लो 1.5 घंटे 2 घंटे लूंगा तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि छोटी क्लास आपको याद रहे, बेहतर ढंग से आप पढ़े। पहले अपनी गाइड के और विषय वस्तु मैंने पहले ही कहा था छोटी रखिए। यहाँ से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पढ़िए, और उसके बाद एक गाइड रखिए साथ में और उस गाइड से पढ़िए। और ये मान लो कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये मान लो कि आपका बेसिक ज्ञान है, बेसिक ही पूरा किया जा रहा है, उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो अपन शुरुआत करते हैं आज राजस्थान कला और संस्कृति की। राजस्थान कला और संस्कृति वैसे जब पढ़ते हैं तो इसको 5 भागों में अपन बांट के पढ़ेंगे। राजस्थान कला और संस्कृति को 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। आपको कभी इस तरह किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा कि राजस्थान कला और संस्कृति 5 भागों में बढ़ सकती है क्या, सीधा ही आपको लिखा दिया होगा कि ये है। लेकिन मैं कहता हूं कि बांट के पढ़िए, वर्गीकरण करके पढ़िए तो बहुत अच्छा मजा आएगा और याद भी बहुत अच्छे से होगा। तो आपको पता भी चलेगा कि ये चीज है क्या, भाई ये चीजें है क्या, आपको पता भी चलेगा। तो इस हिसाब से पढ़िए कि आपको याद भी हो जाए। जैसे राजस्थान की कला और संस्कृति को मैंने 5 भागों में बांटा है। तो पहली है प्रदर्शन कला, यानी कि जो भी प्रदर्शन होने वाली चीजें, प्रदर्शित करने वाली चीजें, वो सभी राजस्थान की कला और संस्कृति में यानी कि प्रदर्शन कर वो चीजें
की जाती है। जैसे प्रदर्शन कला में नृत्य कला प्रदर्शन की जाती है, नृत्य कला, लोक कला, वाद्य यंत्र, हस्तकला, चित्रकला और लोकगीत। भाई प्रदर्शन कला में 5 चीजें हैं, नृत्य कला, लोक कला, वाद्य यंत्र, हस्तकला, चित्रकला और लोकगीत। ये सभी क्या है? प्रदर्शन कला है, लोगों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। तो ये है, इसमें चित्रकला नहीं लिखा, हाँ चित्रकला भी है। तो चित्रकला ये मान लो ये है राजस्थान, ये अपन प्रदर्शन कला से अपन शुरुआत करेंगे। इनसे बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छी तरह से प्रश्न बनने की संभावना है और मुश्किल टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले अपने ज्यादा फोकस इसी पे करेंगे और ज्यादा इसको ही पढ़ेंगे। नृत्य कला, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, हस्तकला, चित्रकला और लोकगीत, ये है प्रदर्शन कला में। उसके बाद है सामाजिक जीवन, दूसरा वर्गीकरण जैसे मैंने किया है कि सामाजिक, राजस्थान के समाज में सामाजिक जीवन में आने वाले रीति रिवाज और परंपराएं, राजस्थान की रीति रिवाज और परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण, ये है सामाजिक जीवन में। कि भाई वेशभूषा भी स्त्रियां महिला कैसे पहनते हैं, समाज के ऊपर डिपेंड करता है, वेशभूषा उनकी कैसी है, ये सब क्या है? सामाजिक जीवन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा वर्गीकरण मैंने कर दिया है सामाजिक जीवन का, राजस्थान का। याद करना आपको है, बेहतर ढंग से समय निकालिए और समय को मैनेज करते हुए, वक्त और भाग्य एक साथ आते हैं। जब वक्त होता है व्यक्ति का, जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं अपन, जब व्यक्ति का भाग्य और वक्त दोनों साथ देता है, भाग्य और वक्त दोनों साथ देता है ना, उस समय व्यक्ति जब बैट घुमाता है ना, तो वहां बॉल आती है जहां वो बैट घुमाता है, न कि बॉलर जहां बॉल फेंकता है वहां आती है। ये उसका भाग्य और वक्त उसका साथ देता है। जब भाग्य और वक्त दोनों आपके साथ होंगे ना, ये वक्त का मैनेज सही करेंगे और भाग्य आपके साथ है, तो आप बेरोजगारी के इस दौर से निकल पाएंगे। तो भाग्य और वक्त दोनों का साथ देना जरूरी है। कि अपन कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी नंबर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी पेपर में भाग्य की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए भाग्य भी साथ देना जरूरी है। वक्त और भाग्य दोनों का साथ देना जरूरी है। भाग्य भी साथ दे और वक्त भी साथ दे तो बेमुश्किल आपकी कोई भी मुश्किल हो, सभी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो सामाजिक परंपराओं में अपन पढ़ेंगे रीति रिवाज और परंपराएं सामाजिक जीवन में, वेशभूषा और आभूषण, ये अपन पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में। किसमें पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन में पढ़ेंगे। उसके बाद धार्मिक जीवन में लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देवियां पढ़ेंगे, मेले और त्योहार पढ़ेंगे, संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। चाहे पहले संत संप्रदाय ये मतलब ऊपर नीचे कर देंगे अपन, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये टॉपिक है आपके, ये टॉपिक है राजस्थान कला और संस्कृति के, और मैंने इनको 5 भागों में बांट दिया। कोई भी आपको सीधा टॉपिक उठा के देता था नृत्य कला लिखो, लेकिन मैंने आपको ये 5 भागों में बांट के बताए हैं कि राजस्थान की कला और संस्कृति अपन 5 भागों में बांट के ही पढ़ेंगे। जैसे धार्मिक जीवन में आ गया, राजस्थान लोगों के धार्मिक जीवन में लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय और मेले और त्योहार। स्थापत्य कला, राजस्थान लोगों की स्थापत्य कला कैसी रही होगी? तो इसमें है मंदिर पढ़ेंगे पहले, दुर्ग पढ़ेंगे, या दुर्ग पहले पढ़ लेंगे मंदिर बाद में पढ़ लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि स्थापत्य कला में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है। मंदिर है, दुर्ग है, महल है, छतरियां हैं, हवेलियां हैं और बावड़ियां। यानी कि राजस्थानी लोगों ने क्या क्या स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है ना, वो सभी स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। जैसे मंदिर है, प्रशस्तियां लिखाई है मंदिर के पास, या दुर्ग के अंदर जो महल है, दुर्ग है, महल है, छतरियां हैं, बावड़ियां हैं, हवेलियां हैं, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे राजस्थान की स्थापत्य कला में। फिर है राजस्थानी भाषा और बोलियां और साहित्य। राजस्थान के लोगों की भाषा, यहाँ के लोगों की बोलियां और उनका साहित्य, और प्रमुख है इसमें अपन कर लेंगे प्रमुख संस्थाएं। इसमें क्या कर लेंगे? प्रमुख संस्थाएं, साहित्य संगीत और कला की। साहित्य इसमें लिख लो, साहित्य संगीत
और कला की प्रमुख संस्थाएं, ये भी इसमें याद आएगी। यानी कि अपन राजस्थान को, मैंने फिर बोल रहा हूं एक बार, हम राजस्थान को 5 भागों में बांट के, यानी कि राजस्थान की कला और संस्कृति को 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्रदर्शन कला पहली है, प्रदर्शन कला दूसरी है, सामाजिक जीवन तीसरा है, धार्मिक जीवन चौथा है, स्थापत्य कला और पांचवा है यहाँ की भाषा, बोलियां और राजस्थानी साहित्य। और उन्हीं साहित्यों के अंदर भी अपन पढ़ लेंगे संगीत, साहित्य और कला की प्रमुख संस्थाएं। ये राजस्थान को अपन ने 5 राजस्थानी कला और संस्कृति को 5 भागों में बांट दिया है, अपन पढ़ लेंगे। तो पहला अपन पढ़ेंगे प्रदर्शन कला। भाई राजस्थान कला और संस्कृति में पहला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है प्रदर्शन कला। और प्रदर्शन कला में पहला टॉपिक है नृत्य कला। आप कहो तो लोक नाट्य पढ़ा दें, और आप कहो तो क्या पढ़ा दें, लोक नाट्य पढ़ाएं या क्या पढ़ाएं, लोक नाट्य पढ़ाएं या कला और संस्कृति पढ़ाएं। तो अपन, मैं सोच रहा हूं कि पहले लोक नाट्य कर लें या लोक नाट्य कर लेते हैं। प्रदर्शन कला में पहले क्या करेंगे, लोक नाट्य कर लेते हैं। लोक नाट्य सही रहेगा, छोटा टॉपिक है, बढ़िया याद हो जाएगा, अच्छा टॉपिक है। तो पहले करते हैं लोक नाट्य। पहला क्या करते हैं टॉपिक, प्रदर्शन कला में लोक नाट्य। चलो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रदर्शन कला, और प्रदर्शन कला में पहला पढ़ते हैं लोक नाट्य। ठीक है, उतारो, उतार लिया। तो लोक नाट्य अपन से प्रदर्शन कला में पहला अपन शुरुआत कर रहे हैं लोक नाट्य की। पहली शुरुआत कर रहे हैं लोक नाट्य की, अपन शुरुआत कर रहे हैं। लोक नाट्य मतलब लोगों द्वारा नाटक की तरह करना। लोक नाट्य कुछ व्यावसायिक रूप से किए जाते हैं आज के समय में, कुछ रोजगार के लिए या व्यावसायिक रूप से ये लोक नाट्य किए जाते हैं। और लोक नाट्य राजस्थान कला का महत्वपूर्ण अंग है, लोगों द्वारा नाटक करना। और अपन इसमें पहला पढ़ रहे हैं ख्याल। पहला क्या पढ़ रहे हैं, लोक नाट्य का पहला पढ़ रहे हैं ख्याल। बहुत ज्यादा ख्याल है, कुछ आमनी ख्याल है, लिबक्सी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, और अलग ही 5 या 6 ख्यालें हैं, उनके विषय में अपन पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये तो जान ले ख्याल होता क्या है। भाई ख्याल होता है कोई भी ख्याल मतलब खेलनू, ख्याल मतलब खेलना कहते हैं। यानी कि कोई भी मेरे मन में विचार आयो, भाई मेरे मन में कोई भी विचार आया और उसको मैं कल्पना या विचार को खेल के द्वारा, किसके द्वारा, खेल के द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित करना। ये कह रहा है ख्याल है मतलब एक तरह का खेल है। ख्याल क्या है, एक तरह का खेल है। ख्याल का अर्थ क्या होता है, खेलना। ये मानो आप तो कल्पना और विचार होता है ख्याल का अर्थ, लेकिन इसका अर्थ आप ख्याल का अर्थ लिखो खेलने से, ख्याल का अर्थ लिखो खेलने से लिखो। और इसका अर्थ ये हो सकता है कि भाई ख्याल क्या है, ख्याल क्या है, खेलना। यानी कि कोई कल्पना और विचार, मेरे अंदर कोई कल्पना आई और उसको क्या करना है, रंगमंच पर प्रदर्शित करना है, रंगमंच पे प्रदर्शित करना है। मान लो मेरे मन में कोई भी विचार आया, जैसे मुझे कुत्ते बिल्ली का खेल करना है, कुत्ते बिल्ली का विचार आया, कुत्ते का अभिनय करना है, कुत्ते का अभिनय करना है। तो वो जो अभिनय रंगमंच पे सब लोगों के सामने करेगा तो वो क्या है, ख्याल है। भाई कोई भी अभिनय करेगा, यानी कि ये कह रहा है कि रंगमंच के ऊपर प्रदर्शित करना, नाटक करना, कोई भी चीज आओ को नाटक करना ही के है, ख्याल है। क्या है, ख्याल है। और इसमें मुख्य बातें हैं जो अपने देखते ही हैं, जैसे बांदर बांदरियाड़ो को नहीं आओ के आवा ना, बांदर बांदरियाड़ो है ना, बांदर बांदरियाड़ो आओ ना, वो बोल बोल के बताओ, वो भी ख्याल ही मानो, एक तरह का ख्याल ही है। भाई ख्याल ही है, बांदर बांदरियाड़ो आओ, वो दूसरे ने कवे या तीसरे ने कवे उस्ताद ये करना है तो यह करना है, वो बैठ के कहता है ना, वो क्या है, ख्याल ही है, एक तरह का ख्याल ही है, एक तरह का क्या है, ख्याल ही है। तो इसका अर्थ है, ख्याल का अर्थ है मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पे यानी कि प्रदर्शित करना।
इसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। ख्याल के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। ख्याल के जनक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। इसकी विषय वस्तु होती है, कोई भी पौराणिक कथा है, वीर आख्यान यानी कि वीर, कोई भी वीर व्यक्ति है उसके आख्यान करना यानी उसके बारे में बताना, और कोई भी ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक तत्व है, उसका समावेश करके उसके ऊपर जो नाटक किया जाता है वो क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। और इसका मुख्य सूत्रधार है वो हलकारा होता है, यानी कि आवाज दे दे के बोलूं, जोर जोर आवाज दे के भाग के यहाँ हो आवाज दे दे के बोलूं। जैसे ख्याल वो यहाँ अपने सरदार शहर और उस तरफ है ना, वो तेजा जी की वो करते हैं ना रात्रि जागरण, उसमें करते हैं वो ख्याल ही है। दल, इसका दल होता है उसको अखाड़ा कहा जाता है। इसका जो दल है उसको क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। पात्र होता है उसको ख्यालिया कहा जाता है। जो भी इसमें पात्र होते हैं जो भाग लेते हैं उसके अंदर उसको पात्र कहते हैं। पात्र है उसको ख्यालिया कहते हैं। और मुख्य कलाकार को उस्ताद कहते हैं। वो बोलते नहीं उस्ताद बोलिए उस्ताद, उस्ताद बोलिए उस्ताद, जो मुख्य पात्र है उसको उस्ताद कहते हैं। तो अपन ख्याल के विषय में पढ़ रहे हैं। पहला लोक नाट्य ख्याल है। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। 2 दिन लगे 3 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को याद करना है। तो लोक नाट्य में पहला है ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है जो मन की कल्पना है और जो विचार है वो अर्थ होता है। और उन मन की कल्पना और विचारों को रंगमंच पे प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? ख्याल कहलाता है। और जो इसकी विषय वस्तु होती है वो कोई पौराणिक कथा होती है, वीर आख्यान मतलब कोई वीर व्यक्ति है, जैसे महाराणा प्रताप है या कोई भी और वीर व्यक्ति है, और कोई ऐतिहासिक घटना है जैसे हल्दीघाटी का युद्ध है, या इसकी मंच पे जाकर उसका नाटक करना ही ख्याल होता है। इसके मुख्य सूत्रधार है यह हलकारा है, और इसका जो जनक है वो अमीर खुसरो है। ख्याल का जनक कौन है? अमीर खुसरो है। और दल है वो अखाड़ा है। इसका जो दल है उसको अखाड़ा कहते हैं। जो पात्र होते हैं उसको ख्यालिया कहते हैं। और जो मुख्य कलाकार है उसको उस्ताद कहते हैं। जो मुख्य कलाकार है उसको क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। चलो ठीक है, इतनी बातें याद। और तो इसमें जो प्रमुख ख्याले हैं वो बहुत सारे ख्याले हैं। कुचामणी ख्याल है, और अलबख्शी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, और 2-3 ख्याले और हैं जिसके विषय में अपन पढ़ेंगे। मैं सोचता हूं कि आज नहीं हो तो कल हो जाएगी कंप्लीट, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए। मैं यह आपको गारंटी देता हूं कि राजस्थान कला और संस्कृति आपको बेहतर ढंग से, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, राजस्थान की कोई भी भर्ती हो जिसमें कला और संस्कृति आ रही है उसमें से पर्सन, इस अपनी क्लासों में से पर्सन बेहतर ढंग से आएंगे। सीधा सीधा नोट्स भी आप बना सकते हो, सीधा सीधा लिखवा रहा हूँ, बेहतर ढंग से आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप जुड़े रहिए उत्थान क्लासेस के साथ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। तो अपन ख्यालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ख्यालों में पहले ख्याल है कुचामणी ख्याल। ख्याल बहुत ज्यादा है, मैंने बोली थी 5 या 6 ख्याले हैं। कुचामणी, अलीबाग से और शेखावाटी की ख्याल, और भी ख्याले हैं, उन सबके विषय में अपन बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में अपन कुचामणी ख्याल की बात करेंगे। कुचामणी ख्याल की बात करेंगे। तो कुचामणी ख्याल की बात कर रहे हैं, तो कुचामणी ख्याल में अपन बात कर रहे हैं तो इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक लच्छीराम है। प्रवर्तक लच्छीराम है। इसके प्रवर्तक लच्छीराम है। इसने 25 से अधिक ख्याल लिखी। कितने? 25 ख्यालें लिखी। तो इन ख्यालों में रिडमल, गोगा चौहान, गोगा चौहान और एक मीरा मंगल, ये प्रमुख है। मीरा मंगल ये प्रमुख है। मैं कह रहा हूं कि कुचामणी ख्याल है। ख्याल अपन ने देखा, ख्याल क्या होते हैं? मन, विचारों के, भाई अपने विचार हैं उसको रंगमंच पर प्रदर्शित करने की। तो इनमें पहली है कुचामणी ख्याल है। तो इसके कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो लच्छीराम है।
कहाँ है? लच्छीराम है, नागौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में। नागौर के पास सरदार शहर, नागौर सरदार शहर, सीकर के आसपास क्षेत्र में, अजमेर के पास, ये छोटे से क्षेत्र में, यानी कि नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पर निकटवर्ती क्षेत्रों में और नागौर में ये प्रसिद्ध है ख्याल। और ख्याल क्या है कि रंगमंच पे खड़े होकर, भाई ये मंच है, मंच पे खड़े होकर कोई वीर है या उसका अभिनय करना, या युद्ध का अभिनय करना, या कोई पौराणिक कथा है और उसका अभिनय करना, और उसमें वो महिला पुरुष ने होते हैं, वो ही महिलाओं की क्या करते हैं, महिला भी वही मरते हैं, पुरुष होते हैं वो ही महिला मरते हैं कुचामनी ख्याल में। ये ध्यान रखना कि ये कहाँ, इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। और लच्छीराम ने 25 से अधिक या 25 ख्यालें लिखी। उनमें जो प्रमुख है वो रिडमल है, एक गोगा चौहान है और एक मीरा मंगल है। याद रख लेना, ये आ सकता है प्रश्न कि रिडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल, ये 3 प्रमुख हैं। 25 हैं तो 25 में से 3 मैंने छाट के आपको लिखा दी है जो प्रमुख है। ज्यादा अपन 25 की 25 क्या करेंगे लिख के, लेकिन जो 3 है ये मैंने आपको लिखा दी कि लच्छीराम इसके प्रवर्तक हैं। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल के। और उसने 25 ख्यालें लिखी, उसमें रिडमल, गोगा चौहान और मीरा मंगल प्रमुख हैं। ये क्षेत्र इसका नागौर और नागौर के आसपास के क्षेत्र यानी कि निकटवर्ती क्षेत्रों में ख्याल की जाती है। कौन सी ख्याल? कुचामनी ख्याल की जाती है। और इसकी जो प्रमुखता है कुचामनी ख्याल, ये लोकगीतों पर आधारित है। किस पे आधारित है? लोकगीतों पे। और लोकगीत भी कैसे? सापेरा, वो ओपेरा, ये सोपेरा लिख दिया इसमें, ओपेरा। हाँ, ओपेरा जैसा, यानी कि वो गीत नहीं चलता, एक भूंगला होता है और नीचे एक केसट सी होती है। वो 3 इडियट नहीं देखी? 3 इडियट में वो वायरस है ना, अब वो 3 इडियट में जो वायरस है ना, वो देख दाढ़ी करवाता है और उस समय जो वो पीछे चलता ना, ऐसा जो गीत चल रहा है ना, वो होता है ओपेरा। तो उस प्रवृत्ति में ही ये गाया जाता है लोकगीत। और ये लोकगीत जो प्रदर्शन जिस मंच पे किया जाता है उस खुले मंच को कहते हैं अपन कुंजाकड़ा। क्या कहते हैं? कुंजाकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजाकड़ा कहते हैं। जो प्रदर्शन का जो मंच होता है उसको अपन कहते हैं कुंजाकड़ा। क्या कहते हैं? कुंजाकड़ा कहते हैं। स्त्रियों की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। जो स्त्रियां हैं उनकी भूमिका भी पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है। जो स्त्रियों की भूमिका है वो ही पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। भाषा सरल, विशेष सामाजिक व्यंग्य होते हैं। सामाजिक व्यंग्य यानी कोई भी कुप्रथा पे ले लिया, जैसे सती प्रथा पे ले लिया, बाल विवाह पे ले लिया, इस पे नाटक करना और लोकगीतों के आधार पे समझाना, है ना, अपनी उस तरह पे समझाना, ये कुचामनी ख्याल है। ये कुचामनी ख्याल में क्या था? वाद्य यंत्र सारंगी, शहनाई और ढोल के माध्यम से सारंगी, शहनाई और ढोल के माध्यम से ये किए जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार उगमाराम और बंशीधर हैं। इसके प्रवर्तक लच्छीराम है, ये तो है ही, ये मान लो। मुख्य पात्र यानी कि इसमें जो पात्र होते हैं, कभी कभी राजा, रानी और जोकर, ये उस्ताद वाली कहानी है। कोई राजा बन जाता है, उसकी रानी हो जाती है, और ये तो पात्रों में कोई पर्सन आएगा भी नहीं। तो कुचामनी ख्याल आपको याद हो गई होगी। पहली ख्याल है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। क्षेत्र कौन सा है? नागौर है। क्षेत्र कौन सा है? नागौर है। नागौर के आसपास का क्षेत्र है। और इसमें क्या किया जाता है? लच्छीराम ने 25 ख्यालें लिखी। 25 ख्यालों में से 3 ख्यालें प्रसिद्ध हैं, रिडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल। और इसके जो एक खुले मंच पे किया जाता है, इसकी विशेषताओं में देख लो। इसकी विशेषताओं में लोकगीतों पर आधारित है, खुले मंच पे, यानी कि जो लोकगीत है वो ओपेरा जैसा, यानी कि वो 3 इडियट वाले वायरस के जैसा। और इसके जो खुले मंच पर प्रदर्शन किया जाता है उसको कुंजाकड़ा कहते हैं। कुंजाकड़ा कहते हैं। कभी कभी अभी प्रश्न आरपीएससी इस तरह से पूछ रही है तो अपने को भी पूरा ही लिखना है। कुंजाकड़ा कहते हैं। स्त्रियों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। पूछ लिया जाता है कौन सी ख्याल में स्त्रियों की भूमिका पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है? कुचामनी ख्याल में। तो ये कुचामनी ख्याल में। और भाषा सरल और विषय सामाजिक व्यंग्य पे आधारित होता है। वाद्य यंत्र सारंगी, शहनाई, ढोल, यानी कि कुचामनी ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र लिया जाता है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो आपको देख लेना है।
और प्रसिद्ध कलाकार उगमाराम और बशीधर, मुख्य पात्र ये रहने दो राजा रानी और जोकर। तो अन्य और भी ख्याले हैं और वो ख्याले हैं तो उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता भी ख्याले हैं उन ख्यालों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ख्याल जो अपन कल पढ़ेंगे, जिनके विषय में अपन कल पढ़ेंगे। अली बख्शी ख्याल है, तुरा कलंगी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, हेला ख्याल है और कन्हैया ख्याल है। इनके विषय में अपन कल पढ़ेंगे। आज इतनी सी क्लास लेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि छोटी क्लास से मैं लेता हूँ और छोटी क्लास ही लूंगा, और लेकिन आपको याद पक्का करवा दूंगा। इसी क्लास में सभी चीजें इसी क्लास में याद हो जाएंगी, क्लासों में ही याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप जुड़े रहिए। यदि इस क्लास में कुछ बढ़ाना है, कुछ घटाना है, बड़ी क्लास लेनी है तो भी आप मेरे को बोल दीजिए कमेंट के माध्यम से, लेकिन जुड़े रहिए उत्थान क्लासेज के साथ और पढ़ते रहिए। आज से अपन ने राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ानी शुरुआत कर दी है। तो राजस्थान कला और संस्कृति आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि बुरी लगी, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जुड़िए, एक बार देखिए क्लास, धीरे धीरे क्लासों में भी रौनक आएगी, आपको बेहतर ढंग से समझाया जाएगा, बेहतर ढंग से बताया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भर्तियों का दौर है, ये दौर निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, तो आपके पास खोने के लिए जो ये समय है, ये समय निकल जाएगा, तो खोने के लिए आपके पास ये समय ही है। आप समय नहीं खो रहे, अपने माता पिता की उम्मीदें खो रहे हैं, अपने सगे संबंधियों की आशा खो रहे हैं और आप अपने जीवन के बेशकीमती समय खो रहे हैं। तो इसको खोइए मत। आप पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। शिक्षा के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जीवन बेहतर ढंग से चलेगा। इसी आशा के साथ मैं आशा करता हूँ कि मेरे को देखने वाले या मेरे साथ जुड़े हुए सभी शिक्षा को अपना समय देंगे और शिक्षा के साथ ही आगे बढ़ेंगे। बेहतर ढंग से आप जुड़िए। शिक्षा एक समाज में परिवर्तन करने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए कि संविधान ने बेहतर ढंग से जिसको आरक्षण भी दिया है, तो आरक्षण के साथ मैं चाहता हूँ कि आरक्षण जिनको मिला वो तो अच्छी तरह से पढ़े और आरक्षण के साथ आप बराबर लेवल आइए, तो सरकार को आरक्षण भी खत्म करना पड़े। बराबर यदि आप सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से आ जाएंगे तो आज सरकार फिर तो बंद करेगी आरक्षण। तो आपको बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए। उत्थान क्लासेज से पढ़ना है तो उत्थान क्लासेज से पढ़िए, अन्य जगह से पढ़िए। अपने पास साधन सीमित है, लेकिन अपना हौसला सीमित नहीं है। अपन पढ़ेंगे और एक दिन बेहतर ढंग से रिजल्ट अपन देंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आप मेरे से जुड़े। और आपको ये क्लास कैसी लगी? कल से यही अपने लोक नाट्य चल रही हैं, तो लोक नाट्य में कल अपने ख्याल पढ़ेंगे, उसके बाद तमाशा, रम्मत, ये जो लोक नाट्य हैं इन सब की क्लासें कल सोचता हूँ कि थोड़ी बड़ी क्लास करके इनको कंप्लीट करने की, पहले ढंग से ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा कि क्लास बड़ी हो या छोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लास में अपन पढ़ेंगे जरूर। आज शुरुआत करनी थी मेरे को, इसलिए मैंने ये शुरुआत की है आपके लिए। थोड़ी सी प्रदर्शन कला से अपन ने शुरुआत की है। प्रदर्शन कला, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजस्थान की स्थापत्य और कला, और उसके बाद इनकी भाषा बोलियां और साहित्य के साथ राजस्थान कला और संस्कृति के 5 टॉपिकों के आधार पे मैंने बांट के इसलिए पढ़ाया है कि आपको वर्गीकरण करना है किसी भी चीज का। वर्गीकरण करना किसी भी चीज को कि कौन सी चीज अपने लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज नहीं है, उस हिसाब से पढ़िए। अपने संसाधन चाहे सीमित रखिए, लेकिन पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। PYQ करिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेहतर ढंग से पढ़िए, मेरा कहना ये है। बढ़िया पढ़िए, बेहतर ढंग से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में। इसी के साथ ये क्लास में यही समाप्त करता हूँ और कल अपने कुचामणी ख्याल से आगे अली बख्शी ख्याल
जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल, हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल। उसके बाद तमाशा, रम्मत, जो भी लोक नाट्य हैं करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 या 3 क्लासों में लोक नाट्य खत्म हो जाए। चलो ठीक है, इसी के साथ नमस्कार। यदि क्लास में कुछ भी सुधार करना है तो आप कमेंट के द्वारा मुझको बताइए, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।